हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट चलिए इस क्लास को जो है क्वेश्चन का सेशन रखते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, ए फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ ए एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल टू द पावर n इज 5/2, देन फाइंड a एंड n। चलिए बेटा, तो मैं a एंड n बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ना मुझको कोई भी एक्सपांशन गिवन हो और टर्म को लेकर बात हो रही हो तो मुझे ना जनरल टर्म ही लिखनी होती है। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म की बात हो रही है, बट मैं पहले जनरल टर्म लिखूंगा। टी आर प्लस वन क्या होता है बेटा? टी आर प्लस वन इज एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है, मैं हमेशा ए प्लस एक्स होल टू द पावर एन से कंपेयर करता हूँ। ठीक है, तो टी आर प्लस वन क्या होता है याद दिला दो तुमको, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर एक्स टू द पावर आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ए एक्स ए है और वन बाय एक्स एक्स है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एन सी आर ए एक्स की होल पावर एन माइनस आर 1 बाय एक्स की होल पावर आर। राइट, बट यहाँ पे बात जो हो रही है फोर्थ टर्म की हो रही है। तो अगर मैं आर को 3 रखता हूं तो मेरे को T4 दिखेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आर की जगह 3 रख देते हैं, तो एन सी आर सॉरी एन सी थ्री इसको ठीक से 4 लिख लेते हैं। ए एक्स की होल पावर एन माइनस थ्री 1 बाय एक्स की होल पावर 3। कितना गिवन है मुझको? 5/2। दिस इज 5/2। ये हो गया बेटा एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री और एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, तो एन माइनस सिक्स दिख रहा है तुमको। एन माइनस थ्री इधर, ये -3 हो गया ऊपर जाके। तो ये है बेटा 5/2। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मुझे n नहीं पता है और मुझे a नहीं पता है। ठीक है, और इक्वेशन बन रही है एक। तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो जो है इनफाइनाइट मैनी केस बन जाएंगे। बट बेटा ध्यान दो, राइट हैंड साइड में x नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। इट मींस यहाँ पर x की पावर 0 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं देख रहा हूं तो n माइनस सिक्स तो बेटा 0 होना चाहिए, तो यहाँ से तो n प्रकट हो गया, n आ गया बेटा 6। अगर n 6 आ गया तो अब a भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसको नीचे उतारते हैं, n की जगह 6 रखते हैं, तो 6c3 a की पावर 6 माइनस थ्री मतलब 3 और x की पावर ये तो 0 है, इज इक्वल टू 5/2। बेटा 6c3 का मतलब है 20, तो 20 इंटू ए की पावर 3 इज इक्वल टू 5/2। ये हो गया 5 4 जा 20। बेटा ए क्यूब आ गया 1/8। बेटा अगर ए क्यूब 1/8 आ रहा है तो क्या मैं ए को 1/2 बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए बेटा, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2 और एन की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ कोफिशिएंट ऑफ आर एथ एंड आर माइनस वन एथ टर्म आर इक्वल in 1 plus x whole to the power 21, then r is equal to question mark। r की किस वैल्यू के लिए 1 plus x whole to the power 21 के अंदर कोफिशिएंट ऑफ आर एथ एंड आर माइनस वन एथ टर्म, मतलब कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा बात अगर टर्म की हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले आपको आदत डालनी है टी आर प्लस वन लिखने की। आर प्लस वन एट टर्म के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा 21 सी आर 1 टू द पावर 21 माइनस आर, क्या ही लिखेंगे, एक्स टू द पावर आर। ठीक है, अच्छा देखो ये कितना खूबसूरत है, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर लिखना, या फिर यूं कहिए टी आर प्लस वन लिखना। देखो एन सी आर एक्स टू द पावर आर, मतलब अगर मुझे कल को एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट देखना है तो मैं क्या बोलूंगा, एन सी आर इन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर। ठीक है, तो ये तुम्हारा ध्यान मैंने इधर खींचा है ना, ताकि तुम्हें आगे से याद रहे। हाँ फिलहाल क्या बोल रहे हैं वो,
ये तो आपने r प्लस 1th टर्म के लिए बोला है, कोफिशिएंट 21 CR किसके लिए बेटा ये 21 CR, r प्लस 1th टर्म। तो अगर rth टर्म की बात होगी तो 21C r माइनस 1 हो जाएगा, और r माइनस 1th टर्म की बात होगी तो 21C r माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि इन दोनों टर्म के कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब 21C r माइनस 1 इज इक्वल टू 21C r माइनस 2। अब बेटा याद करो वो प्रॉपर्टी NCA इज इक्वल टू NCB, NCA इज इक्वल टू NCB अगर है देन n इज इक्वल टू a प्लस b होगा, है ना। इट मीन्स n इज 21 तो 21 इज इक्वल टू r माइनस 1 प्लस r माइनस 2 होगा। तो 21 इज इक्वल टू 2r माइनस 3, मतलब 2r इज इक्वल टू 24 होगा, मतलब r इज इक्वल टू 12 होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा चलिए क्वेश्चन लिख दिया है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 एंड x टू द पावर 8 इन 2 plus x by 3 whole to the power n are equal, then n is equal to question mark। ठीक है, तो चलिए हमें सबसे पहले tr प्लस 1 लिखना है। tr प्लस 1 इज ncr 2 to the power n minus r and x by 3 whole to the power r। ठीक है बेटा, ये तो हो गई जनरल टर्म r प्लस 1 टर्म। क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 एंड x टू द पावर 8 आर इक्वल, मतलब हमें x तो सिर्फ इधर ही दिख रहा है, x टू द पावर 7 मतलब r की जगह 7 रख दो, x टू द पावर 8 मतलब r की जगह 8 रख दो, और कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है। तो क्या मैं बोलूं, एक बार 7 रख दो एक बार 8 रख दो, मतलब NC7 2 टू द पावर n माइनस 7 एंड x बाय, x की जगह तो बात ही मत करो, x की तो बात ही मत करो, टू 1 बाई 3 की होल पावर 7। ये तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 लिखा गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, NC8 टू द पावर n माइनस 8 1 बाई 3 टू द पावर 8। ठीक है बेटा, अब देखो NC8 अपॉन NC7 ये लिखा मैंने, और इसको लिखा 2 टू द पावर n माइनस 7 अपॉन 3 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 8 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 8। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, 3 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 8 अपॉन 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ऊपर बचा 6। और एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद है, लिखवाई थी ना, कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। बेटा यहाँ पे ये देखो लगने वाला है, क्यों हम उसे कैलकुलेट करेंगे, NC8 अपॉन NC7 NCR अपॉन NCR माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, r मतलब ये 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 8 प्लस 1 अपॉन, ये कितना है 8 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 48 दिखेगा, विच इज n इज इक्वल टू 55, विच गिव्स n इज इक्वल टू 55, राइट। चलिए, तो n की वैल्यू पूछी थी, n की वैल्यू आ गई है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x प्लस 1 बाई x होल टू द पावर 6। हमें इसमें ऐसी टर्म फाइंड करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, यहाँ पर टर्म हैविंग डिग्री ऑफ x एज 0। ठीक है, मतलब एक ऐसी टर्म जिसमें x की डिग्री 0 हो। तो 0 हमें, तो ये मार्क कर लेना भैया, ठीक है, अच्छे से मार्क कर लेना, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा तुम्हें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब हमें एक ऐसी टर्म बतानी है जिसमें x की डिग्री 0 हो, मतलब उसमें x दिखे ना हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे tr प्लस 1 विच इज 6c
आर एक्स टू द पावर 6 माइनस आर 1 बाय एक्स टू द पावर आर, राइट। तो 6 एक्स टू द पावर 6 माइनस आर एंड माइनस आर, तो माइनस 2 आर हो गया बेटा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, 6 माइनस 2 आर क्या होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक्स की डिग्री 0 बन जाए, ठीक है। इट मींस आर कितना मिलना चाहिए हमको यहाँ से 3, ठीक है। तो आर अगर 3 मिलेगा तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, T4। तो 3 + 1 मतलब T4 कितना आ गया बेटा 63, विच इज, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन x + 1 अपॉन माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x - 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स होल टू द पावर 10। देख लो बेटा कैसा गंदा सा एक्सपेंशन हमें गिवन है, और बोल रहे हैं कि इसमें हमें एक टर्म बताइए या उसका कोफिशिएंट बताइए टर्म का जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, ठीक है। तो अगर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो तो कोफिशिएंट की बात ही नहीं आती है, वो हमें टर्म भी बतानी है क्योंकि उसमें एक्स कहीं होगा ही नहीं। चलिए, तो बेटा हमें तो ये पता है वैसे कि Tr+1 लिखना होता है, बट यार Tr+1 डायरेक्ट मेरे लिखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है ना, हाथ ही काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यार इतना गंदा सा ये लिखा हुआ है a और x, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, है ना। सिंप्लीफाई हो जाएगा, मैं नीचे वाली टर्म ये फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर देख रहा हूँ, तो मेरे को फील आ रही है a² + b² माइनस ab वाली। तो a² + b² माइनस ab किस में आता है, a³ + b³ में आता है ना। तो क्या ऊपर a³ + b³ दिख रहा है मेरे को, यस, x टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 का क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो x की पावर 1/3 प्लस 1 मतलब a प्लस b, a² + b² माइनस ab, दैट इज x टू द पावर 2/3 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/3, ये तो लिखा गया बेटा। और ये डिनोमिनेटर इसका एज इट इज लिख देते हैं, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है ना। देखो अब तुम्हें कुछ खुशी मिल रही होगी इसको देखकर, ये कैंसिल आउट होने वाला है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी मैं कैंसिल आउट करने की सोच रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यार नीचे से रूट एक्स कॉमन लिया जाए, नीचे से रूट एक्स कॉमन लिया जाए तो रूट एक्स माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर नीचे रूट एक्स माइनस 1 बन गया तो ऊपर क्या रूट एक्स माइनस 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ऊपर लिख सकते हैं a² - b² का यूज करके रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। क्या बोलते हो, ये बात भी समझ आ गई तुमको। तो बेटा ये तो हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो देख रहे हो बेटा क्या हो गया, x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स दैट इज -1 माइनस 1/√x की होल पावर 10, ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कह सकता हूँ मैं x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/2 की होल पावर 10, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर Tr+1 लिख दूं, अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना, Tr+1 लिखने का ही मन कर रहा होगा तुम्हारा, 10Cr x टू द पावर 1/3 की होल पावर 10 माइनस आर एंड माइनस x टू द पावर -1/2 की होल पावर आर, राइट। तो सारा खेल जो है वो किस पर टिका हुआ है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की डिग्री पर टिका हुआ है। तो मैं x की डिग्री जरा एक साथ करके लिखता हूँ, तो ये दिखेगा मेरे को x की पावर 10 माइनस आर बाई 3 एंड माइनस आर बाई 2, क्या बोलते हैं। और ये -1 की होल पावर आर बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1 की होल पावर आर, राइट, दिस इज Tr+1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2 को 0 करता हूँ तो यहाँ से बच्चे 10 माइनस आर बाई 3 इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ से r आ गया बेटा, r4 आ गया। तो कोफिशिएंट तुम्हें बताना है, तो कोफिशिएंट बेटा बता दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। मतलब T5 एक्चुअली में वो टर्म जो होगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इज T5 एंड उसका कोफिशिएंट क्या होगा 10C4, ठीक है। -1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है।
एक और तरीका है मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, है ना। तरीका ये है कि अगर हमें इफ वी आर रिक्वायर्ड टर्म having x to the power m in x to the power alpha plus minus 1 upon x to the power beta की whole power n, then r is equal to n alpha minus m upon alpha plus beta। बेटा ये r होता है ना, ये r होता है, ये r होता है, राइट। यहाँ पे लिख दिया। क्या कह रहे हैं, एक बारी मैं फिर से बोलूं कि अगर मान लो तुम्हें x टू द पावर m की जरूरत हो, x टू द पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x टू द पावर बीटा की होल पावर n, इस टाइप के एक्सपेंशन में x टू द पावर m की जरूरत है, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग r जो मिलेगा वो n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। जैसे मैं यहाँ इस क्वेश्चन की बात करूं तो हियर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, बीटा इज इक्वल टू 1/2। बेटा क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स टू द पावर बीटा की बात हो रही है, 1 अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और n जो है वो 10 है और m जो है वो 0 है, क्योंकि हमें x टू द पावर 0 चाहिए था, ठीक है। तो बेटा r क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से r जो होगा n अल्फा दैट इज 10 इंटू 1/3 माइनस 0 अपॉन 1/3 प्लस 1/2, ओके। तो ये हो जाएगा 10/3 अपॉन 5/6, ठीक है। सो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो यहाँ से बेटा क्या दिख रहा है, r तो 4 आ गया, राइट। अगर ये काम करना, बट सिंप्लीफाई तो फिर भी तुम्हें करना होगा, बट ये है कि जनरल टर्म नहीं लिखनी यहाँ पे, बट ये सिंप्लीफाई इतना तो करना होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है, find x if t3 in x plus x to the power log x to the base 10 whole to the power 5 is 10 to the power 6। भाई t6 जो है हमको 10 to the power 6 गिवन है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x ही वो भी, t3 भी इंडिपेंडेंट ऑफ x ही है। चलिए फिलहाल तो हम इसको लेकर tr+1 लिखते हैं। तो tr+1 हो गया बेटा 5cr x to the power 5 minus r and x to the power log x to the base 10 whole power r, ठीक है। for t3 put r is equal to 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5c2 x to the power 5 minus 2 मतलब 3 और x to the power 2 log x to the base 10 is equal to 10 to the power 6, ठीक है बेटा। 5c2 एक्चुअली में क्या होता है, 10 होता है, तो 10 से ये एक पावर कम हो जाएगी, 10 to the power 5 है, ठीक है, ओके। तो बेटा ये तुम्हें दिखेगा x to the power 3 plus 2 log x to the base 10 is equal to 10 to the power 5। अगर बेटा मैं log लूँ base 10 के साथ तो ये दिखेगा मुझे 3 plus 2 log x to the base 10 times log x to the base 10 is equal to 5। log 10 base 10 1 हो गया, राइट। अब अगर मैं log x को बेस 10 के साथ t रख देता हूं तो 3 plus 2t इंटू t is equal to 5, ओके। मीन्स 3t plus 2t square minus 5 is equal to 0 और 2t square plus 5t minus 2t minus 5 is equal to 0, ओके। तो यहाँ से t कॉमन 2t plus 5 और यहाँ से माइनस कॉमन 2t plus 5 is equal to 0, okay। means t minus 1 into 2t plus 5 is equal to 0, okay। means t is equal to 1 comma minus 5/2। अच्छा बेटा t क्या था, t तो था log x to the base 10 is equal to 1 comma minus 5/2। अगर बेटा log हटाते हैं तो x is equal to 10 और
10 टू द पावर -5/2 दिख रहा है। दोनों ही वैल्यूज एक्सेप्टेबल है x को लेकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा उसने लेवल थोड़ा सा अप कर दिया है ना। कह रहा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन x प्लस 1 होल टू द पावर m इनटू 1 प्लस 1/x होल टू द पावर n। अभी तक एक एक्सपेंशन गिवन होता था, अब उसने दो एक्सपेंशन मल्टीप्लाई करके दे दिए और बोल रहा है कि कोफिशिएंट बताइए x टू द पावर 0, मतलब x टू द पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x, मुझे वो टर्म देखनी है और कुछ नहीं। तो चलिए बेटा एक काम करते हैं, हम x कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 किस में देखना चाहते हैं, x प्लस 1 होल टू द पावर m। जरा इसमें भी एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर m। तो क्या बेटा मैं इसमें लिख सकता हूँ, मतलब इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 की होल पावर m इंटू एक्स प्लस 1 की होल पावर n अपॉन टू द पावर n। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस 1 की होल पावर m प्लस n अपॉन एक्स टू द पावर n। मैं इसमें कोफिशिएंट देखना चाहता हूँ x की पावर 0 का। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोफिशिएंट देखना चाहता हूँ x टू द पावर 0 का इसमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n देख लूं किसमें, x प्लस 1 की होल पावर m प्लस n में। अगर बेटा मैंने कोफिशिएंट देखा जरा सोचो कि मुझे एक ऐसी टर्म देखनी है जिसमें x टू द पावर n आ रहा हो, ठीक है। तो x टू द पावर n आएगा, तो इसमें x टू द पावर n चमकेगा। कल को जब मैं x टू द पावर n से डिवाइड करूंगा तो होल मतलब x टू द पावर 0 ही तो बनेगा। इतना तो मैं क्लियर हो रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n मैं देख रहा हूँ x प्लस 1 की होल पावर m प्लस n, ठीक है। अब नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ, टी आर प्लस 1 देख लो, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। x प्लस 1 की होल पावर m प्लस n, तो विच इज m प्लस n सी आर एक्स टू द पावर m प्लस n माइनस आर 1 टू द पावर r, क्या ही लिखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m प्लस n माइनस आर को मैं किसके बराबर रख देता हूँ, n के बराबर रख देता हूँ। तो यहाँ से r किसके बराबर आ गया, m के बराबर। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन x प्लस 1 की होल पावर m प्लस n क्या आ जाएगा यहाँ पे, m प्लस n c m, एंड विच इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन व्हाट x प्लस 1 की होल पावर m प्लस n अपॉन x टू द पावर n, राइट है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। मुझे क्वेश्चन दिया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 24, ठीक है। एक बार फिर से उस एक्सपेंशन को लिखते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 12, 1 प्लस टी टू द पावर 12, 1 प्लस टी टू द पावर 24। देखिए बेटा जब भी बात कोफिशिएंट की हो रही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं बार बार, है ना। अब जनरल टर्म इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वहां पे जो है एक्सपेंशन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपांड करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर आज भी अगर जनरल टर्म लिखूं तो बाइनोमियल थ्योरम तो सिर्फ और सिर्फ इसी में लगेगी, इसमें तो कोई बाइनोमियल थ्योरम लगेगी नहीं, क्योंकि इनका अगर एक्सपोनेंट देखा जाए इंडिविजुअली तो 1 है, राइट। बाइनोमियल थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इन दिस ब्रैकेट, राइट। तो अगर मैं टी आर प्लस 1 लिखता हूं जनरल टर्म तो वो हो जाएगा 12 CR टी स्क्वायर की होल पावर r, और इसको हम एज इट इज मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 36, ओके। और कैसे लिखें जनरल टर्म को, 12 CR टी टू द पावर 2r 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12 CR टी टू द पावर 2r और टी टू द पावर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 प्लस 12 CR टी टू द पावर 2r प्लस 12 प्लस 12 CR टी टू द पावर 2r प्लस 36, ओके। अब अगर मुझे
टी की पावर 24 का कोफिशिएंट देखना है, मतलब मुझे टर्म क्या दिखनी चाहिए जिसमें टी टू द पावर 24 हो, टी टू द पावर 24 हो। तो अगर बेटा मुझे टी टू द पावर 24 चाहिए तो यहाँ पे आर की जगह मैं 12 रखूंगा तो टी टू द पावर 24 बनेगा। किसी और टर्म से नहीं बनेगा अगर आर की जगह 12 रखते हैं, आर की जगह 12 रखते हैं तो। अगर मैं आर की जगह 6 रखता हूँ, आर की जगह 6 रखता हूँ तो देखिए थर्ड टर्म में टी की पावर 24 आ जाएगा, किसी और में नहीं आएगा, राइट। अगर आर की जगह मैं 0 रखता हूँ तो सेकंड टर्म मेरे को टी की पावर 24 दे देगा, ठीक है। तो फॉर हैविंग टी टू द पावर 24 पुट r is equal to 0, 12, चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड p if term having x to the power 0 in root x plus p by x square whole to the power 10 is 405। तो x to the power 0 मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है बेटा। तो अगर मैं टी आर प्लस वन लिखता हूं तो टी आर प्लस वन इज 10 सी आर रूट एक्स की होल पावर 10 माइनस आर पी बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर आर, ठीक। सो दिस इज 10 सी आर x to the power 10 minus r by 2 into p to the power r into x to the power minus 2r, ठीक है। ये बनेगा टी आर प्लस वन, ये तो जनरल टर्म हो गई आर प्लस वन एट टर्म। वो कह रहे हैं कि बात होगी x टू द पावर 0 की, वो है 405। तो अगर बात हम x टू द पावर 0 की कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 माइनस आर बाई टू माइनस 2r कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये देख लेते हैं हम। तो ये मेरे को मिलेगा 10 माइनस आर इज इक्वल टू 4r, मतलब r इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। r इज इक्वल टू 2 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर टी आर प्लस वन में तो t3 मेरे को क्या दिखेगा, दैट इज t2 प्लस वन इज 10c2 टू पी स्क्वायर, और वो किसके बराबर है 405 के इक्वल, ठीक है। तो बच्चे 10c2 इज 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 405। सो 2 5 से 10, तो ये हो गया 45 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 405, राइट। सो 45 9 जा 405, तो मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गिव्स यू व्हाट, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।